रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके कोएफिशिएंट्स हैं a b एंड c। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, कांस्टेंट टर्म है c। और मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे। नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, एक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। अब इसकी डिग्री है 2 तो मान लेते हैं इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं और पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, क्या उनमें कुछ रिलेशन होता है या नहीं होता। रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन। आओ उस रिलेशन को पहले डिराइव करेंगे फिर समझेंगे। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आया होगा, राइट। अब अगर मैं इसको खोल दूं x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अंदर ब्रैकेट खोल दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया। अब आप सोचो यहां से अगर मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब हम ले लेते हैं इसको नंबर 2, ठीक है। और ये जो हमारा पॉलिनोमियल था ये नंबर 1 है। बट क्योंकि अल्फा और बीटा इसी के जीरोस थे तो 1 और 2 बराबर होने चाहिए। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिखूं कि यहां से मैं a कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा x प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। और ये a तो दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा। और इस वाले पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप जरा कंपेयर करो इन दोनों को। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कह रहा हूं मैं इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों सेम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ रहा है माइनस बी बाय ए। इधर x का जो कोइफिशिएंट है वो अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ माइनस बी बाय ए है। अल्फा बीटा की जगह आ रहा है सी बाय ए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम डिराइव कर रहे थे। इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। हम बोलेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जीरोस का सम क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। विच मीन्स बी क्या था, बी था एक्स का कोइफिशिएंट और ए था एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट। सो बी डिवाइडेड बाय ए मीन्स माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया c बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस रिजल्ट को हमने यूज करना है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालें। जीरोस निकालने के लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करने का। तो इसकी मिडल टर्म स्प्लिट होगी, 8th क्लास से आप पढ़ते आए हो किस तरीके से। 10 जो है वो 5 और 2 का प्रोडक्ट है और 7 5 और 2 का सम है। तो हम 7 को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 5 यहाँ पे बचा, यहाँ पे हमने x प्लस 5 रख दिया, यहाँ पे प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इसके जीरोस निकाल रहे हैं हम, तो हम इक्वल टू इसको 0 रख देते हैं। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके दोनों 0 होंगे। तो या तो x की वैल्यू -2 होगी और x माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर x की वैल्यू 5 हो। ठीक है, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और इसके दो जीरोस आ गए, -2 एंड -5। ठीक है, इसके दो जीरोस आ गए, -2 और -5। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता था कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकाल लो। दोनों जीरोस का सम है -2 -5 यानी कि -7, और अल्फा प्लस बीटा आया था -b/a के इक्वल। अब जरा हम इस पॉलिनोमियल से निकाल ले पहले a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b क्या है x का कोएफिशिएंट 7, c क्या है कांस्टेंट टर्म 10। तो -b/a क्या हुआ, -7 डिवाइडेड बाय 1 विच इज -7। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि -b/a अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आया है। अब हम प्रूव करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 होता है 10, और अल्फा इंटू बीटा c/a आया था। तो हम ये शो करेंगे कि अल्फा बीटा जो है वो c/a के इक्वल होना चाहिए। c है 10 और a है 1, 10/a इक्वल टू 10/1 इक्वल टू 10। तो यहां पर भी आप देखो कि अल्फा बीटा c/a के इक्वल आ गया। तो इन क्वेश्चंस में हमको यही करना होता है, एक पॉलिनोमियल गिवन होता है जिसके जीरोस निकालने होते हैं, और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना होगा।